प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्रदीप समेली क्लासेस। प्रदीप समेली क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास में मैं समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराने जा रहा हूं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण की वीडियोस मैं पहले ही रिलीज कर चुका हूं, तो इसको प्रश्न बैंक महत्वपूर्ण प्रश्न में जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसकी क्लास शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की 1-2 मिनट में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है संख्याओं की जिसमें प्रत्येक पद यानी प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। और ये d क्या होता है, ये d होता है सार्वंतर, यानी इसका अंतर एक जैसा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारी पहली संख्या प्रथम पद हमारा 2 है। अब इसमें हम सार्वंतर अगर 3 जोड़ते हैं हर एक में, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब हमने इसमें 3 जोड़ा है, आप 2 या 1 कोई भी निश्चित, यानी सार्वंतर बराबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। एपी का जो व्यापक रूप है वो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, और अंत में nth जो टर्म होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यापक रूप हम इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, इसमें ये बताया गया है। मतलब अगर हम सीरीज में इस तरह से सीरीज हो के सीरीज मान लीजिए हमारी जो समांतर श्रेणी है वो इस तरह से है a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट, इस तरह से बनी हुई है। तो इसके हम सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो a2 माइनस a1 करेंगे तब भी हमारा सार्वंतर आ जाएगा, a3 माइनस a2 करेंगे तब भी हमारा सार्वंतर आ जाएगा, और a4 माइनस a3 करेंगे तब भी हमारा सार्वंतर आ जाएगा। और ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, क्योंकि सार्वंतर तो आपस में बराबर होगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, लाइक दैट। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में प्रथम पद अगर a है और सार्वंतर d है तो उसकी AP का nवां पद यानी व्यापक पद। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इसका जो सूत्र है ये आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये सवालों में आएगा। an बराबर a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में हम पदों के योग का सूत्र भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पदों का योग अगर हमें निकालना होता है तो उसको हम SN बोलते हैं। SN मतलब n टर्म्स का सम, n टर्म्स का योग। और इसका सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, जब हमें इसमें पदों का योग निकालना हो, n, a और d दिया हो, तब तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर हमें a और l दिया हो, यानी लास्ट पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो उसके लिए हम अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जो सूत्र का प्रयोग होता है, मतलब अगर अंतिम पद l है तब हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे सूत्र क्या, SN। सूत्र वही है, देखिए SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। इससे समय भी बचेगा, इतना कैलकुलेशन से समय बच जाएगा। तो इस तरह का एक सूत्र ये भी है SN का। तो SN के ये 2 सूत्र हो गए और AN का ये 1 सूत्र हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और हम देख लें कि ABC अगर कोई AP है, यानी समांतर श्रेणी ABC है, यानी क्या है A, B, C, इस तरह से है। तो अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो B की वैल्यू क्या होगी, A प्लस C/2। A और C को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। B A तथा C का समांतर माध्य होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सही विकल्प से शुरुआत करते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो सही विकल्प करते हैं, सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, फिर एक शब्द वाक्य वाले उत्तर करेंगे, उसके बाद सही जोड़ी बनाइए और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सही विकल्प यानी MCQ का। समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। देखिए, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी इनमें से, उपरोक्त में से सभी। तो सार्वंतर
पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो इसमें सभी पे टिक लगाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो एपी जो है इसमें दी है -10, -6, -2 डॉट 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 का सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर के लिए हमने बताया था जैसा कि आपको, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है, तो A2 - A1 से हम सारवंतर निकाल सकते हैं। सारवंतर को हम D से डिनोट करते हैं। तो A2 कितना है हमारा -6 है और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि सारवंतर बराबर क्या होता है, सारवंतर बराबर होता है A2 - A1। तो A2 हमने लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगा लिया सूत्र का। अब हमें A1 की वैल्यू लिखनी है। A1 हमारा माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -10। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए A2 - A1, ये माइनस क्या है, फॉर्मूले का है, और -6 यानी A2 की वैल्यू रख दी और ये -10 ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस यानी -6 और धन के 10, तो धन के 10 में से ऋण के 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और 4 यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं सही विकल्प के। तो इसमें थर्ड पार्ट में देखिए सूत्र पूछा गया है सिंपल सा, कि अगर प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवें पद का सूत्र हमने अभी बताया भी था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में क्या है क्लोज करके और इंटू डी। तो ये क्या है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बाकी सब में अलग अलग इसमें प्लस दे दिया, ऐसा तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं। तो अगर आपको अच्छे से याद है तो आपकी नज़र वहीं जाएगी। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं सही विकल्प का। तो फोर्थ पार्ट में इसमें क्या कह रहा है कि 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो 2 4 6 8 का 10वां पद होगा, तो 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, ये A1 ही हमारा A कहलाता है। ठीक है, A1 हमारा A कहलाता है, इसको A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 10वां पद निकालना है। तो हमें इसमें फॉर्मूले में A बराबर हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, और D बराबर हम निकाल लेंगे। D बराबर क्या होगा, A2 - A1, यानी A2 क्या है 4, 4 - 2, तो कितना हो गया, D बराबर 2 हो गया। और 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर 10। 10वां पद यानी n टर्म्स कितने हुए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 10 हुए। और हमें nवां पद निकालना है, यानी an हमें ज्ञात करना है, यानी A10 ज्ञात करना है। an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे 10वां पद है तो हम n की जगह 10 लिख देंगे, यानी A10 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो A10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a को हम रख देंगे, a बराबर हमारा 2 था तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस n बराबर कितना था हमारा 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 माइनस 1 और गुणा में यहाँ पे क्या था d। तो गुणा में d था यानी सारवंतर, तो d हमारा कितना निकला 2, तो यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी बात है। 2 धन 9 और गुणा में 2 यानी 9 दूनी 18 और 18 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, यानी A10 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर कट समझ जाएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए AP 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। बिल्कुल ठीक उसी कंसेप्ट पे है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम पहला पद यानी A बराबर कितना दिया है, हमें 10 दिया हुआ है, और D यानी कॉमन डिफरेंस, सारवंतर कितना होगा हमारा A2 - A1। A2 हमारा कितना है 7 और माइनस A1 कितना है 10, तो इसमें से माइनस के 10 हैं और उसमें से 7 जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी माइनस का 3 इसका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है, और 10वां पद निकालना है, यानी n बराबर n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, पदों की संख्या कितनी हुई, 10 हुई, और हमें 10वां पद निकालना है, यानी A10 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र को बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अगर अभी भी याद नहीं है तो पूरा याद हो जाए। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A की वैल्यू रख देते हैं हम 10, तो यहाँ पे 10 रख दिया, प्लस n बराबर कितना है, देखिए n बराबर भी 10 ही है इसमें, तो यहाँ पे रख देते हैं 10 और माइनस 1 और गुणा में सारवंतर, और सारवंतर कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान ना भूलें, इसमें ध्यान रखना है इस बात को, मतलब कि -3, तो -3 क्या है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, -3 ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 10 और धन 10 में से 1 गया 9 और गुणा में -3, तो ये क्या होगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 9 तिया 27 और धन ऋण ऋण, यानी ऋण का 27। अब ऋण के 27 में से धन के 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण के 17 बचेंगे। तो हमारा A10 की वैल्यू जो है, A10 की वैल्यू यानी हम क्या निकाल रहे थे इसमें, 10वें पद की, 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद की वैल्यू कितनी होगी, -17 होगा। अब -17 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से ये हमने
सही विकल्प यानी एमसीक्यूज किए। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में देखिए, रिक्त स्थानों में सबसे पहला रिक्त स्थान ये रहा आपके सामने, क्या है, समांतर श्रेणी के लगातार कोई दो पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। लगातार कोई भी दो पदों का अंतर क्या होता है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तब बी को ए और सी का क्या कहते हैं, तो अभी अपन ने पढ़ा था समांतर माध्य कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे लास्ट में जो बिंदु था उसमें लिखा था, क्या लिखा था, उसको क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य आ गया। अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थानों के। तो यदि n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n हो तो इसका दूसरा पद क्या होगा, तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि पदों का योगफल दिया है। देखिए यहाँ पे योगफल दिया है यानी Sn की वैल्यू दी है, सम ऑफ n टर्म्स दिए हुए हैं, और सम ऑफ n टर्म्स इसमें दिए हुए हैं 3n स्क्वायर और प्लस 3n। अब हम अगर इसमें S1 निकालना है, अगर हमें S1 निकालना है, तो S1 निकालना है माने पहले पद का, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कि जब n बराबर 1 तब S1 की वैल्यू कितनी होगी, तो S1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 गुणा और 1 का स्क्वायर और धन 3 गुणा 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 3 एकम 3 हो गए, और यहाँ पे भी प्लस 3 एकम 3 यानी 6 हो गए। तो S1 हमारा ये 6 हो गया, और इसी को हम A1 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, A1। पहला पद, पहले पद का योग भी तो उतना ही होगा, सेम होगा। जैसे 6 हम कहें 6 का योग करो तो 6 का योग तो 6 ही होगा। अब देखिए, अब हम इसमें अगर हम n बराबर 2 रख देंगे इसमें, तो n बराबर 2 रख देंगे तो हमें दो पदों का योग यानी S2 ज्ञात हो जाएगा। तो S2 के लिए इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में हम n बराबर 2 रख देंगे, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणा 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। यानी S2 की वैल्यू कितनी आ गई, S2 की वैल्यू आ गई 18। अब S2 क्या होता है एक्चुअली, अब देखें S2 क्या होता है, ये S2 जो है वो दो पदों का योग है। S2 का मतलब दो पदों का योग। तो दो पद कौन कौन से होंगे, एक A1 होगा और एक A2 होगा। तो A1 और A2 का योग कितना है, इसमें 18 है। अब A1 और A2 का योग 18 है, और इसमें दूसरा पद पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है। A1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A1 हमारा कौन सा था, जो S1 था, उसी को हमने कहा था कि ये क्या है, हमारा A1 है। तो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 3 और 3 6 है। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, A1 बराबर 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो A1 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या है 6 प्लस A2 और बराबर में 18। तो अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 18 और माइनस में कितना हो जाएगा, 6। तो 18 में से 6 गए तो कितना बचा आंसर, 12 हो गया। यानी इसमें क्या आएगा, 12 आएगा। इसमें किसी बुक में आंसर यहाँ पे 18 दिया हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि दूसरा पद का योग अगर वो पूछता कि दो पदों का योग, अगर वो पूछता S2 यानी दो पदों का योग, तो हमारा उत्तर 18 होता। लेकिन उसने इसमें दूसरा पद पूछा है, इसलिए हमें इसको 12 लिखना होगा। तो इसको ध्यान रखें, इस बात को नोट कर लें। चलिए अब चौथा पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए चौथा पार्ट क्या है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बताना है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग यानी हम लिख सकते हैं इसको क्या, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर n और n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसका आ जाएगा n प्लस 1/2, क्योंकि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, लगातार धन पूर्णांकों का योग कह रहा है वो, तो इसमें n प्लस 1/2 लिख सकते हैं। और वैसे इसको सूत्र के द्वारा भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला वाला देखते हैं, पांचवा पार्ट इसका। AP में यदि an बराबर 4 है और an बराबर 4 है और d बराबर -4 है, n बराबर 7 है, तो a होगा। तो अब देखिए a होगा, तो अब सीधा सीधा हम सूत्र यहाँ पे अगर देखें तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो an की वैल्यू कितनी दी है, इसने 4 दी है, तो इसको 4 को उठा के यहाँ रख दीजिए, और बराबर a की वैल्यू कितनी दी है, a हमें ज्ञात करना है, तो a को हम a ही लिख देते हैं, प्लस n की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 7 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर 7 - 1। और d की वैल्यू कितनी दी है, -4। d की वैल्यू कितनी दी है, -4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -4। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4 बराबर a और 7 में से
एक गया तो बचा 6 और गुणा में कितना है माइनस का 4, यानी ये क्या हो जाएगा 4 बराबर ए और धन ऋण ऋण तो ऋण के 24, ऋण के 24 को हम इस साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 4 धन 24 बराबर ए, यानी 24 और 4 28, तो ए बराबर क्या आ गया उत्तर 28 आ गया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ एक शब्द और वाक्य के उत्तर की तरफ। ठीक है, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस तरह के जो सवाल हैं इसको कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अपन ने पहले भी पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लाइक दैट, और डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम व्यापक रूप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला है, क्या है दूसरा पार्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल लिखो। तो ये तो अपन ने पहले ही कर चुके हैं, इसमें n और ब्रैकेट में n प्लस 1/2, तो इसका आ जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब देखिए तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरे वाले में क्या है, इसमें समांतर माध्य निकालना है। देखिए वैसे ये 1 सेकंड का काम है। देखिए इसमें 5 संख्याएं और लगातार संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर से 1 2 3 4 5। तो इनमें से 5 में से बीच की संख्या क्या है 3, तो इसका उत्तर तो 3 ही हो जाने वाला है। और वैसे आप जोड़ के करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, और 15 को क्या करेंगे हम 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें संख्याएं कितनी हैं 5 है। तो 15 क्या करेंगे हम 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये तब भी उत्तर क्या आएगा 3। वैसे इसका शॉर्टकट क्या है कि 1 2 3 4 5 है, तो इसमें बीच वाली संख्या ठीक पड़ रही है, 2 इधर है और 2 इधर है, तो बीच वाली संख्या इसका समांतर माध्य होगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। अब देखिए चौथा वाला पार्ट इसका देखते हैं। तो चौथे वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो, n पदों वाले AP का प्रथम पद A तथा अंतिम पद L हो तो श्रेणी का योगफल यानी SN बताना है। तो SN बराबर क्या होगा n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया है तो इसका शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इसमें n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L, यही हमें लिखना है। पांचवा देखते हैं हम, पांचवें क्वेश्चन में क्या है। देखिए पांचवें क्वेश्चन में अब इसमें सवाल आ गया, समांतर श्रेणी -9 -5 -1 का अंतिम पद 67 है। कितना है अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है, यानी हमें n ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसका पहला पद क्या है वो लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला पद हमारा ये -9, इसी को हम A1 बोलते हैं। अब हमें सार्वंतर निकालना होगा, तो सार्वंतर क्या होता है D, और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा -5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5 और माइनस का चिन्ह फॉर्मूले का, और ब्रैकेट में लिख देंगे इस A1 को, क्योंकि ये माइनस का 9 है, तो माइनस के 9 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी A2 माइनस A1 हो गया। तो अब इसको -9 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो धन के 9 में से ऋण के 5 गए तो क्या बचा 4 बचा, यानी सार्वंतर हमारा 4 हो गया। ठीक है, और अंतिम पद इसमें दिया हुआ है, यानी nth टर्म, अंतिम पद को हम L बोलते हैं या AN बोलते हैं। तो अंतिम पद हमारा दिया हुआ है AN, जो कि हमारा है 67। तो अब हम इसमें सूत्र रख देते हैं। तो सूत्र क्या है हमारा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, A की वैल्यू रखेंगे -9 है जो कि, प्लस n हमें ज्ञात करना है, और AN की वैल्यू भी रख देते हैं। यहाँ पे AN 67 दिया है ना, तो AN को यहाँ पे लिख देते हैं 67। ठीक है, और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई -9, और n हमें ज्ञात करना है, तो n का n लिख देंगे -1, और D का हमारा सार्वंतर कितना आया था 4 आया था, तो यहाँ पे D को 4 लिख देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो ये 9 को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 67 और धन में 9। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा n-1 और ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय, यानी गुणा किया 4 से। तो 67 और 3 70 और 6 76, ये कितने हो गए 76 हो गए। कितने हो गए ये 76, और बराबर n-1 इंटू 4। अब इस 4 को हम डायरेक्ट ही ले जा सकते थे बटे में 4 यहाँ पे, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। तो 76 बटे 4 और बराबर कितना है n-1। तो ये कितने बार कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यानी कितना हुआ 19 हो गया। तो अब देखिए 19 तो ये आया यहाँ पे, और इस एक को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऋण का था तो इधर आके धन का हो जाएगा, यानी n बराबर क्या होने वाला है हमारा, n बराबर 19 और 1 20। तो 19 और 1 20, तो यहाँ पे 20 इसका उत्तर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे एक शब्द वाले हो गए। अब हम सही जोड़ी बनाइए वाले कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए में क्या है, देखिए
सही जोड़ी बनाइए में क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जोड़ियां बनानी है, कौन सी किसके साथ मैच करती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो एपी का एनवां पद, अब एपी का एनवां पद क्या होता है, एपी का एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये डी वाला ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन ये हमने एरो लगा दिया, देखिए इसके साथ ये मैच करा दिया। अब देखिए एपी के एन पदों का योगफल, तो जैसे ही हम एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर एन बाय टू और विद इन ब्रैकेट क्या होता है 2a प्लस और ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, तो ये ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो इसको हम मैच करा देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है एपी के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, तो ये हम कई बार कर चुके हैं, 2-3 बार आ चुका है, n प्लस वन बाय टू, तो इसका जो है बी ऑप्शन इससे हाथ मैच कर जाएगा। अब लास्ट वाला तो हमें ए से ही मिलाना है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लें, देखिए इसको अंतर को समझ लें कि एपी का प्रथम पद व सार्वंतर डी तथा अंतिम पद एल हो, तो जब अंतिम पद एल हो तो एस एन का ये फॉर्मूला लगता है एन बाय टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो एस एन बराबर एन बाय टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल, यानी ऑप्शन ए जो है इसके साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह से ये मैचिंग हो गई। अब इस मैचिंग को अपन एक बार और देख लेते हैं, एक झलक, यानी एपी का एनवां पद, तो हम इसके लिए सूत्र क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी डी वाला इससे मैच कर रहा है इसलिए हमने डी लिख दिया। और इसके बाद में ए पी का एन पदों का योगफल, तो इसमें क्या होगा, इसमें एन बाय टू और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, ये ऑप्शन सी में था। और उसके बाद में एन पदों का योग, ए पी के प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग, तो एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाय टू, तो इस तरह से ये एन प्लस वन बाय टू हो गया। और एपी का प्रथम पद व सार्वंतर अगर डी है तो अंतिम पद एल हो, तब श्रेणी का योगफल कितना होगा, तो इसमें एन बाय टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल आएगा, तो इसमें ये ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा था, तो इस तरह से हमने मैचिंग यहाँ पे करेक्ट करके करेक्ट सही उत्तर इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो अब देखिए एक क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एपी दी हुई है 2, 7, 12 और इसका 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें पहला पद यानी प्रथम पद, जिसको हम ए और ए1 भी बोलते हैं, तो ए या ए1, ठीक है, ए या ए1 एक ही चीज है, तो ये कितना है हमारा 2 है। ठीक है, उसके बाद में हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना होगा। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी a2 कितना है हमारा 7 है। ये क्या है, देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, इस तरह से सीरीज होती है पूरी। तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2, तो ये कितना आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया कितना, बराबर में 5। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 हो गया। और हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर हमें 10 दिया हुआ है और हमें a10 ज्ञात करना है। क्या करना है, 10वां पद यानी a10 ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले आराम से बिल्कुल सूत्र लिखते हैं, क्या, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an हमें यानी an क्या है 10वां पद, तो हम an की जगह a10 यानी a10 लिख देंगे। a10 बराबर a कितना है हमारा 2 था, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस n कितना है हमारा, n बराबर 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, और माइनस 1 और गुणा d कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा दिया आया था 5, यह आया था 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 और 10 में से 1 गया, 9 बचे और गुणा में 5, तो 9 पना 45 और 2 इसमें जोड़ देंगे। देखिए 5 नम 45 और 45 और 2 कितना हो गया, 47 हो गया, यानी 10वां पद हमारा कौन सा हो गया, 47 हो गया। 10वें पद का उत्तर कितना आ गया, 47 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, सबसे छोटी 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 12 होगी। लेकिन हम पहले ये लिख लें कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से लेके और 99 तक 2 अंकों की संख्याएं रहती हैं। अब इसमें 10 तो 3 से भाज्य होता नहीं है, क्योंकि ये 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी पहला वाला जो 3 से भाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या होगी, सबसे छोटी वो होगी 12, और 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और डॉट डॉट डॉट, और सबसे अंतिम संख्या 99। 99 हम देख लेते हैं क्या ये 3 से भाज्य होती है, बिल्कुल होती है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 से भाज्य होती है, यानी आखिरी संख्या इसकी क्या होगी, 99 होगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 12
कॉमा 15 कॉमा 18 और कॉमा डॉट 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 और कॉमा 99। अब इससे हमें उत्तर निकालना है, क्या निकालना है, कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 अंकों वाली, कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। यानी हमें सबसे पहले दिमाग में ये बात रखनी है कि n हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें इस समांतर श्रेणी से हम लिख लेते हैं कि a जो है हमारा, a जिसको हम a1 भी बोलते हैं, तो a जो है हमारा कितना है, 12 है। ठीक है, और a2 हमारा कितना है, a2 हमारा 15 है। ठीक है, अच्छा, और इसमें कॉमन डिफरेंस यानी d हम इसमें निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है 15 और a1 कितना है, देखिए 15 और माइनस 12, तो 15 माइनस 12 यानी a1 माइनस a2, 15 माइनस 12 यानी कितना हो गया, ये हो गया 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। और हमें इसमें an भी दिया हुआ है, an मतलब nth टर्म या आखिरी पद भी कह सकते हैं उसको, l भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म। तो an बराबर हमें 99 दिया हुआ है। अब हम an वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे। वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है, एपी बहुत ही इजी है। तो an बराबर 99 दिया है, 99 रख दिया, a बराबर हमें दिया है 12, तो यहाँ पे 12 रख देते हैं, और प्लस n हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा 3 आया था निकल के, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करें, हम इस 12 को इधर ट्रांसपोज करें, तो 99 ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, और ये धन का 12 था तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ऋण का 12 हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पे n माइनस 1 और ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 99 में से 12 घटाइए, तो 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, यानी कितना आ गया 87 बराबर क्या आ गया, n माइनस 1 और इंटू में मल्टीप्लाइड बाय डी हो गया। अब देखिए 87 और ये गुणित में है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है मतलब गुणित में है, तो ये भागित में यानी बटे में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचे 27 हो गए, 3 नाम 27, यानी 29 बार कट गया। तो अब क्या हो गया हमारा 29 बराबर n माइनस 1 आ गया, यानी n बराबर क्या होगा 29, और ये ऋण का जो 1 था वो भी इधर क्या होगा, धन का हो जाएगा, ऋण का था तो धन का हो जाएगा। तो 29 और 1 30, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 30 उत्तर आ गया। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं बराबर 30, यानी n बराबर 30 आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपी का 11वां पद 38 एवं 16वां पद 73 है, तो एपी का 31वां पद ज्ञात करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, और जैसा कि हमें सूत्र पता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। तो ये सूत्र हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 11वां पद दिया हुआ है 38, तो 11वां पद का मतलब क्या होता है, a11, 11वें पद का मतलब a11, और a11 का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। तो अब इस सूत्र के अनुसार अगर n की जगह 11 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 और ब्रैकेट बंद और d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a11 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस और n की जगह हम लिखेंगे 11 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय d, और बराबर कितना दी है इसकी वैल्यू 38, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 38। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते चलते हैं फटाफट। तो a प्लस 11 में से 1 गया तो बचा 10, यानी 10d बराबर कितना हो गया 38। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अब हमें 16वें पद का मान दिया है 73, तो 16वां पद मतलब a16 की वैल्यू कितनी दी है 73, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको भी इसी सूत्र में रखेंगे, n की जगह 16, तो a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a16 की जगह लिखेंगे a प्लस और n की जगह 16 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय d, और इसकी वैल्यू कितनी है 73। ठीक है, तो 16 में से 1 गया तो 15 बचा, तो a प्लस 15d बराबर कितना हो गया
73 हो गया। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, a11 बराबर 38, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे हम a प्लस 10d बराबर 38, क्योंकि a11 का मतलब होता है a प्लस 10d। इसी तरह a16 का मतलब होता है a प्लस 15d। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 और 1 की तुलना करें, तो देखें हम यहाँ पे 15d है और यहाँ पे 10d है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 को पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, a प्लस 15d और बराबर कितना है 73, और ये है हमारा समीकरण 2, तो समीकरण 2 लिख देते हैं। और समीकरण 1 a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस और 10d बराबर कितना है 38। ठीक है, 38, तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे के, तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो ये धन के a से ऋण का a कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और 15d में से 10d गए तो कितने बचे, 5d बचे। यहाँ पे कितने बचे, 5d बचे, है ना। ठीक है, तो 5d यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5d बराबर, अब 73 में से 38 घटा दीजिए, तो 73 में से 38 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 35, तो ये है, और बटे में कितना है 5, तो बटे में 5 है तो ये काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी d बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब जब d का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, a प्लस 10d और बराबर कितना दिया है 38। तो अब इसमें a प्लस और 10 और इंटू d का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पे उठा के हम रख देंगे इसको 7, और बराबर कितना है 38, तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 38। तो अब देखिए a प्लस और 10 सत्ते 70, तो यहाँ पे आ गए 70 और बराबर कितना है 38। तो यहाँ पे 70 ये धन के हैं, तो उस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे। तो 38 और माइनस 70, तो अब 70 ऋण के हैं तो ऋण का चिन्ह आएगा, और 70 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। कितने बचेंगे, 32 बचेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 70 में से 38 गए तो कितने बचे, 32, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 32, यानी a बराबर आ गया ऋण का 32। अब हमें निकालना था 31वां पद, तो 31वां पद मतलब a31, तो a31 इसी सूत्र में रखेंगे, n की जगह 31 रखेंगे, तो a31 बराबर a प्लस और n की जगह कितना हो जाएगा 31, तो n की जगह 31 लिख देंगे और -1 और इंटू मल्टीप्लाइड में d हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, a31 बराबर, अब a की वैल्यू कितनी है हमारी -32, तो -32 इसको लिख देते हैं, और प्लस 31 में से 1 गया तो कितने बचे 30, और इंटू d कितना है, d हमारा है 7। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू d यानी इंटू 7। ठीक है, तो ये लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखिए बराबर में ये माइनस का 32 और 7 या 21 और 0 का 0 यानी प्लस के कितने आ गए 210 आ गए, तो ये हो गया a31। तो a31 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 210 में से माइनस के 32 घटाएंगे तो कितने बचे, यहाँ पे 178 बचेंगे। तो a31 बराबर 178, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे कि AP का 31वां पद, तो AP का 31वां पद बराबर कितना हो गया 178, तो यहाँ पे लिख देंगे 178, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कहता है, AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो SN का लगेगा और दूसरा AN का लगेगा। तो सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है 1050। तो प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है 1050, यानी हम SN की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे S14,
क्या लिखेंगे, S14 बराबर कितना दिया हुआ है, 1050। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर यानी प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना है, 10। ठीक है। और 20वां पद हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम इस सूत्र की सहायता से यहाँ से कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर हम ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। तो देखिए S14 यानी Sn की जगह क्या लिख देंगे, S14, तो क्या हो जाएगा ये 14, n की जगह क्या आ जाएगा, 14, तो 14/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा S14 की जगह क्या हो जाएगा, n/2, यानी n/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे Sn यानी 14, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिख सकते हैं, 14/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 और प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 14, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 14 और माइनस में 1 और इनटू में कितना है, d, जो कि हमें निकालना है सारवंतर, इनटू में d, और ये किसके बराबर है, ये है हमारा 1050 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर 1050। अब हम इसको कैलकुलेट करके d निकालेंगे। तो देखिए पहले तो ये काट दीजिए, 2 से कटा, 2 सत्ते 14, तो 7 बार कटा। और अगले स्टेप में क्या करिए, इनको 2 धाम 20, देखो ये 7 है, ये गुणित में है, इस ब्रैकेट के बाहर गुणित में है, ये पूरा क्या है, ये पूरा सूत्र में यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसके गुणित में 7 है, तो ये बटे में पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा देखिए, अब इसको सॉल्व भी करते चलते हैं, तो 2 धाम 20, ठीक है, और धन 14 में से 1 गया तो बचा 13 और इंटू डी, और बराबर में कितना है, 1050, और ये 7 जो गुणित में था ये हम यहां पे ले गए काय में, भागित में। तो देखिए अब इसको काट देंगे, तो कैसे कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 से 7 एकम 7 बचे 3 और 7 पंजे 35 और 0 का 0, यानी कितने बार कट गया, ये 150 बार कट गया। अब देखिए इस 20 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13d बराबर, और ये 150 यहाँ पे था तो 150 यहाँ लिख दिया, और ये 20 इस साइड में ट्रांसपोज किया तो ये प्लस का था तो काय में हो गया, माइनस में हो गया, यानी कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ, 13d बराबर 150 में से 20 गए, यानी कितने बचे, 130 बचे। तो अब d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 13 गुणित में है तो यहाँ भागित में पहुंच जाएगा, तो ये 130 तो ऊपर रहेगा और बटे में हो गया 13, तो अब 13 के पहाड़े में 13 धाम 130, तो ये 10 बार कट गया, यानी हमारा डी का आंसर कितना आ गया, सारवंतर हमारा 10 आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना था, और 20वां पद के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, an का सूत्र लगाएंगे। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे 20वां पद निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a20 बराबर a प्लस, और यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, 20 ऋण 1 और मल्टीप्लाइड बाय d। अब देखिए यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ भर दीजिए, तो उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो देखिए a20 हमें निकालना था, a20 यानी 20वां पद हमें निकालना था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम a20 बराबर, अब a की वैल्यू कितनी है, देखिए a बराबर हमारा 10 था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह 10, ठीक है। अब उसके बाद में 20 में से 1 गया तो कितना बचा, 19, और धन का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या होगा, धन 19 यहाँ पे आ गया, और d का मान हमारा कितना आया, 10, d का मान हमारा 10 आया था, तो 19 और इंटू डी, तो इंटू डी का मतलब क्या हुआ, इंटू में 10 हो गए, तो ये कितना हो गया, 10 और 19 धाम 190, और 190 और 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 200, यानी a20 बराबर कितना आ गया हमारा, 200 आ गया। यानी हम लिख देंगे अतः 20वां पद बराबर 200, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कहा है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा।
तो अब देखिए AP का कौन सा पद शून्य होगा हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब इसकी सहायता से हम A और D निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, अब हम देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है, क्रमशः लिखा है, मतलब तीसरा पद कौन सा हुआ 4 और नौवां पद हुआ 8। तो सबसे पहले हम तीसरा पद यानी क्या हुआ, तीसरा पद को हम क्या बोलेंगे A3। ठीक है, तो A3 बराबर हमें 4 दिया हुआ है और जैसा कि हमें पता है सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए n की जगह कितना है 3, तो हम यहां पे क्या करेंगे a प्लस 3-1 इंटू डी लिख देंगे। तो इसकी A3 की जगह क्या लिख देंगे हम a प्लस और n की जगह लिखेंगे 3 और -1 और इंटू डी और बराबर इसकी वैल्यू दी है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आगे तो a प्लस और 3 में से 1 गया तो 2, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 4 और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब वो कह रहा है नौवां पद, तो नौवां पद का मतलब क्या हुआ A9, नौवां पद का मतलब क्या हुआ A9 और A9 की वैल्यू कितनी दी है -8, तो यहां पे -8 लिख देते हैं, -8 लिख दिया। अब इसी सूत्र को हम इमेजिन करें कि n की जगह हमारा क्या हो गया 9 हो गया, तो A9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस और n की जगह 9 - 1 और मल्टीप्लाइड में d। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे A9 की जगह क्या हो जाएगा a प्लस और n की जगह हम लिखेंगे 9 यानी 9 और माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाइड बाय d, जिसकी वैल्यू है हमारी -8। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 9 में से 1 गया तो बचा 8 d और बराबर में ऋण के 8। अब देखिए यहां पे 1 नंबर में और 2 नंबर में जब हम तुलना करेंगे, क्योंकि इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, तो 8d है यहाँ पे 2d है, इसका मतलब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो अब घटाने पे क्या होगा, समीकरण 2 को हम ऊपर लिखेंगे यानी a प्लस 8d बराबर में ऋण का 8, ये है हमारा समीकरण 2। और एक समीकरण क्या है, ये ऊपर रहा a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2d और बराबर में कितना है 4 और यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पे ऋण होगा, यहाँ पे ऋण होगा, यहाँ पे ऋण होगा, तो a प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गए और 8 में से 2 गए तो यहाँ पे बचे 6, तो 6d बराबर, अब देखिए ये दोनों ऋण के हैं तो ऋण ऋण के प्लस हो जाएंगे और आंसर में क्या होगा ऋण का आएगा, तो ऋण 8 और ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण के 12 हो गए ये। तो यानी d बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 12 तो यहाँ पे लिखे ही हैं और ये गुणित में d के साथ में 6 था तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और ऋण का चिन्ह, यानी d बराबर क्या आ गया हमारा, d बराबर आ गया ऋण 2। अब देखिए d बराबर जब ऋण 2 आ गया तो अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं ताकि हम a की वैल्यू निकाल लें। तो ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब जब d का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d और बराबर में कितना है 4, तो यहां पे लिख दीजिए बराबर में 4। अब a प्लस 2 और इंटू डी तो कितना है -2 है, तो -2 है तो इसको इंटू माइनस में लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर -2 और बराबर कितना है 4। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, a और प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, तो a - 4 बराबर 4। अब जी ऋण का है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा, तो a बराबर 4 और धन 4, यानी a बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब हमने a और d दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब वो कह रहा है कि AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं कि माना कि nवां पद
क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, nवां पद शून्य होगा। तो अब अगर हमने nवां पद शून्य माना है यानी an बराबर क्या होगा, हमारी वैल्यू 0 होगी। और an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस और n-1 इंटू डी और बराबर शून्य। अब इसमें a की वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी आई थी 8, ये रही a की वैल्यू 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। और धन n हमें ज्ञात करना है, तो n-1 और इंटू डी कितना है, डी आया था हमारा -2, तो -2 आया था, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं -2 और बराबर शून्य। ठीक है, अब इस 8 को या तो यहाँ पक्षांतर करें। ठीक है, तो इस 8 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनको गुणा कर लेते हैं, तो ये ऋण और ये धन, तो ऋण धन ऋण हो जाएगा, तो ऋण का 2n क्या हो गया, ऋण का 2n, और ये ऋण गुणा ऋण धन हो गया, तो ऋण ऋण धन 2 एकम 2, तो धन के 2 और बराबर में यहाँ पे कर देते हैं इस साइड में ऋण के 8। ठीक है, तो अब ऋण का 2n और इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी संख्याएं एक तरफ कर लेते हैं, तो ऋण 8 और ये धन का 2 था तो इधर जाएगा, तो ऋण 2 हो जाएगा, तो ऋण 2n बराबर ऋण 8 और ऋण 2 ऐड हो जाएंगे, तो ऋण का 10 आ जाएगा। और ऋण से ऋण यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, तो n बराबर 10 और ये गुणित में था तो यहाँ पे भागित में पहुँच जाएगा, तो 10/2 यानी 2 पंजे 10, यानी कौन सा पद इसका AP का शून्य होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AP का 5वां पद शून्य होगा। अतः AP का 5वां, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5वां पद शून्य होगा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ये कह रहा है कि किसी AP के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 तथा 6वें एवं 10वें पदों का योग 44 है, तो AP के प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आई थिंक ये लास्ट में क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, वो कह रहा है AP के चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24, और 6वें एवं 10वें पद का योग 44 है। तो AP के प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें A और D निकालना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, वो प्रश्न में कह रहा है कि इसके चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक सूत्र हमेशा याद रखना है कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये सूत्र है। अब देखिए यहां पे वो कह रहा है चौथे पद और 8वें पद का योग, तो चौथा पद का मतलब क्या हुआ, A4 और प्लस 8वां पद क्या है, A8, इनका योग का मतलब प्लस और बराबर कितना है, 24, तो इसमें हमने लिख देते हैं 24। अब देखिए अगर इसके अनुसार हम n की जगह यहां पे 4 रखेंगे, तो A4 बराबर A प्लस 4-1 इंटू डी। तो यहां पे A4 की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस और n की जगह 4 -1 और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय d और प्लस, अब इस A8 को, यानी A8 का मतलब n की वैल्यू हमें 8 रखनी है, तो अगर n की वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे तो A8 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 8-1 और गुणा में d। तो यहाँ पे A प्लस n की जगह क्या लिखना है अब, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं और -1 और ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय d और बराबर में कितना है, 24। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 4 में से 1 गया तो बचा 3d और प्लस यहाँ पे क्या बचा a और 8 में से 1 गया तो बचा 7d और बराबर कितना है, 24। अब इसको जोड़ेंगे तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस 3d और 7d कितना हो गया, 10d हो गया। तो यहाँ पे 10d कर देंगे और बराबर में 24। अब इसको 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे सकते हैं इसमें, क्योंकि सारे इवन नंबर हैं, तो 2 से भाग देने पर क्या होगा, देखो 2 से 2 कटा तो यहाँ पे आया a और प्लस 2 पंजे 10, यहाँ पे आया 5 और इंटू डी और बराबर 24 को 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 आ जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1।
अब हम दूसरे पे चलते हैं कि वो कह रहा छठवें एवं 10वें पदों का। अब देखिए यहां पे ध्यान दें, छठवें एवं 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवां का मतलब क्या हुआ, A6, और 10वें का मतलब हुआ A10, और इनका योग कितना है 44। तो यहां पे लिख देते हैं 44। अब जब हम A6 यानी n बराबर जब हम 6 रखेंगे इस सूत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस और n की जगह रखेंगे 6 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय डी, और प्लस यहां पे n की जगह 10 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यानी यहां पे क्या होगा, A प्लस और n की जगह क्या रखेंगे 10, तो माइनस 1 और इंटू में d, और बराबर में इसकी वैल्यू है 44। अब इसको भी जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 6 में से 1 गया तो 5 d, और प्लस यहाँ पे a और प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9d, और बराबर 44। अब देखिए a और ये a कितने हो गए, 2a, a प्लस a कितना हो गया 2a, और प्लस 5d प्लस 9d बराबर कितना हो गया 14d। तो यहाँ पे 14d और बराबर 44। अब देखिए ये भी 2 से भाग जा रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग देंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए 2 से 2 कटा तो यहाँ a आया, और प्लस 2 सत्ते 14 यानी 7 बार कटा तो 7d, और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 22, 44 का आधा 22। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए अगर हम इनके तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे 5d है, यहाँ पे 7d है, तो क्यों ना हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो अब देखिए यहां पे कर लेते हैं सवाल को। तो अब देखिए 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 यहां लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 a प्लस 7d बराबर कितना है 22। ये हमारा समीकरण 2 था। और समीकरण 1 क्या है, ये है a प्लस 5d बराबर 12। तो यहां पे लिख लेते हैं a प्लस 5d बराबर 12। अब ये तो हमारा समीकरण 2 था और हमने उतार लिया, और ये समीकरण 1 था। अब घटा रहे हैं हम, तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा। तो a प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गया, और 7 में से 5 गए तो 2d बची। तो 2d बराबर कितना हो गया, 22 में से 12 गए तो कितने बचे 10, यानी d बराबर क्या हो गया 10/2। 10/2 का मतलब 5 हो गया। तो ये d हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब d 5 आ गया तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 a था, a प्लस 5d बराबर 12। तो यहां पे लिख देते हैं a प्लस 5d बराबर 12 था। तो इसमें a प्लस और 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 और बराबर में कितना है 12। तो a प्लस और 5 25 और यहाँ पे कितना आ गया 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये धन के थे तो इधर आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर ऋण के 13 आ गए। a बराबर क्या आ गया हमारा, ऋण का 13 आ गया। तो अब आसान हो गया सवाल, क्योंकि हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं और a और d दोनों का मान आ गया। तो हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर a, जिसकी वैल्यू कितनी आई ऋण 13। अब हम लिखेंगे द्वितीय पद यानी दूसरा पद। तो यहाँ पे द्वितीय लिख दें या दूसरा लिख दें, द्वितीय पद। अब द्वितीय पद बराबर क्या होता है, हमने उसमें बताया था कि प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो इस तरह से हमारे पद निकालाते हैं, हमें सिर्फ 3 निकालने हैं। तो प्रथम पद a है तो द्वितीय पद क्या होगा a प्लस डी। अब देखिए a की वैल्यू -13 है और प्लस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने निकाली है 5। कितनी आई थी 5, ये d की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं +5। तो ये बराबर कितना हो गया, अब देखिए ऋण के 13 में से धन के 5 गए तो कितना बचेगा, ऋण के 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, ऋण के 8। तो ये हो गया हमारा ऋण 8। अब हमें तृतीय पद निकालना है। तो हम तृतीय पद
बराबर क्या होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13 है a और प्लस 2 और इनटू d की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -13 और यहाँ पे 5 दूनी 10 तो प्लस के 10, यानी -13 में से प्लस के 10 गए तो कितना बचा, -3 बचा। तो इस तरह से ये 3 उत्तर क्रमशः हो गए। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। प्रथम पद हो गया हमारा -13, दूसरा पद हमारा हो गया कितना, -8, तो यहाँ पे -8 हो गया दूसरा पद, और तीसरा पद हमारा हो गया -3, तो यानी ये क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद यही हमारे आंसर्स हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो अगर आपको सूत्र पता है। 3 सूत्र आपको पता होने चाहिए। एक an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा हमें Sn का सूत्र मालूम होना चाहिए। जब योग दिया हो तो उसमें Sn = n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बिग ब्रैकेट क्लोज। और अगर हमें लास्ट पद से निकालना हो तो हम उसमें शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर लास्ट पद दिया है तो हम उसको निकाल सकते हैं। Sn बराबर क्या लिखेंगे, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, तो इसमें 3 सूत्र ही मोस्टली लगते हैं। तो इस तरह से ये आपको, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।